हम हमारे दांतों का ख्याल रखते हैं, रेगुलर ब्रश करते हैं, उसके बाद भी बहुत बार नोटिस करते हैं कि हमारे दांतों पे पीले रंग की या वाइट सफ़ेद रंग की जो परत है जमने लग जाती है। दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ जम रहा है। हम रेगुलर ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे दांतों पे प्लाक जम रहा है। एक्चुअली दांतों पे प्लाक जमना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। हर मतलब अगर हम बात करें 100 में से 90% लोगों के दांतों में प्लाक जमता है। ब्रश करने के बाद भी प्लाक रहता ही है। क्या होता है कि बहुत सारे हम जो खाना खाते हैं, खाने का जो पोर्शन होता है वो हल्का हल्का हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में वो जो खाने का फूड लॉजमेंट होता है वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हो, अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, तो थोड़े दिनों बाद वो जो प्लाक है वो हार्ड फॉर्म में चला जाता है और टार्टर का रूप ले लेता है। तब आपने नोटिस किया होगा तो आपके दांतों पे पीली पीली लेयर सी बन जाती है जो काफ़ी हार्ड होती है। और ये जो टार्टर है वो आगे चल के आपके दांतों में आपके मसूड़े ख़राब कर देता है, दांतों में कैविटीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपके दांत हैं वो उम्र से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। तो दांतों में अगर आपके प्लाक जम रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ, घरेलू कुछ तरीके बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों का प्लाक घर पर ही साफ़ कर सकते हो। और अगर अभी हल्का हल्का जमना शुरू हुआ है, अच्छी मतलब पूरी तरह से आपके नहीं ख़राब हुए हैं दांत, तो आप अपने दांतों पे प्लाक जमने से रोक सकते हो। साथ ही मैं आपको अगर बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो डेंटिस्ट के पास जाके आप उसको कैसे क्लीन करा सकते हो, सही करवा सकते हो, उन सब के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में प्लाक जमना एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है। इसमें कोई दांतों में दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, जिसकी वजह से मोस्टली अननोटिस्ड होता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यही ध्यान नहीं देने की वजह से आगे चलकर ये टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपके दांतों और मसूड़ों को ख़राब कर देता है, पायरिया को बना देता है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं। तो एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों के पूरे दांतों को ख़राब कर सकती है। तो अगर आपके दांतों पे पीली या वाइट रंग की परत जमनी शुरू हो गई है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख के, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप बिना डॉक्टर के पास जाए भी अपने प्लाक को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है अच्छे से ब्रश करना। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करें और प्लाक कंट्रोल वाली यानी कि बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं, उनमें से एंटी प्लाक जो टूथपेस्ट आता है वो पेस्ट यूज़ कीजिए और उससे अच्छे से ब्रश कीजिए। 2 दिन में 2 बार ब्रश करो, रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करो। अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लाक जमने के मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, बार बार जम रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में अवेलेबल होती है, ये काफ़ी अच्छा मतलब विकल्प है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश आपके दांतों और मसूड़ों को मतलब अच्छे से क्लीन भी करते हैं और प्लाक जमने से भी रोकता है। ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस जरूर कीजिएगा। 2 दांतों के बीच जो फंसा हुआ खाना है, ब्रश आपके दांतों की सरफेस क्लीन कर देता है, लेकिन दांतों के बीच जो इंटरडेंटल एरिया होता है वहाँ अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप फ्लॉस कीजिए। रेगुलर ब्रश और फ्लॉस अगर करते हो तो इससे आपके प्लाक जमने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला है थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन रखने हैं और अच्छे से ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। दूसरा है अगर आपके दांतों में प्लाक जम गया है तो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांतों से प्लाक रिमूव करने का और प्लाक होने से बचाने का। आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच ऑयल लेना है। नारियल का तेल ले सकते हो, तिल्ली का तेल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। मुंह में रखना है, कुछ देर तक घुमाना है, फिर थूक देना है। फिर मुंह में लेना है कुछ देर ऑयल को और अच्छे से घुमाना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए। अच्छे से दांतों और मसूड़ों पे उसको रिंज मतलब घुमाते रहिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो रेगुलर कर सकते हो, समय नहीं है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार ये प्रोसेस कर सकते हो।
इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत रखता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर करता है। याद रखना, जो ऑयल आप मुंह में कुल्ला कर रहे हो वो निकलना नहीं चाहिए, हमेशा बाहर थूकना है। तो ऑयल पुलिंग भी एक बहुत बढ़िया होम रेमेडी है दांतों से प्लाक हटाने का। इसके अलावा है संतरे के छिलके। संतरे के छिलके से अगर आप अपने दांतों को रब करते हो तो उससे आपका प्लाक भी दूर होता है, टाटर भी हल्का हल्का है तो वो भी निकल जाता है, और आपका दांतों का जो येलोपन है वो भी दूर होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, और ब्लीचिंग गुण होने की वजह से ये आपके दांतों को सफ़ेद भी करता है। आपको क्या करना है, अब ये जो संतरे के छिलके होते हैं उनको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर उससे आप ब्रश कर सकते हो, या फिर उंगली से भी कुछ देर तक रब कर सकते हो। लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा आपको रब नहीं करना है। ज़्यादा दांतों को घिसने से दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो घिस जाती है, तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हर चीज़ आपको लिमिट में करना है। तो संतरों के छिलकों से भी आप अपने प्लाक को हटा सकते हो। इसके अलावा है बेकिंग सोडा से। अगर आप बेकिंग सोडा से ब्रश करते हो तो ये आपके दांतों में प्लाक जमने से बचाता है, और साथ ही अगर आपकी प्लाक फॉर्मेशन हो गई है तो उसको भी ये धीरे धीरे निकाल देता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा ले सकते हो, हल्का सा उसमें नारियल का तेल मिक्स कीजिए और उसको अपने दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। फिर सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रश कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों का प्लाक है वो निकलता है और प्लाक जमने से भी बचता है। तो बेकिंग सोडा भी एक बहुत अच्छा तरीका है दांतों से प्लाक हटाने का। इसके अलावा है तिल। तिल जो होते हैं, तिलों के जो आपने देखे होंगे वाइट तिल है, अगर आप उनको कच्चा चबाते हो या फिर आप उनको एक स्क्रब के रूप में काम करता है। आप तिल को चबाने के बाद अब एक नॉर्मल आप अपने जो ब्रश यूज़ करते हो ब्रश लीजिए और उससे अच्छे से ब्रश कर लीजिए। उसका जो ऑयल होता है वो भी आपके दांतों का प्लाक हटाता है और दांतों को क्लीन करता है। तो तिल से भी आप अपने दांतों के प्लाक को हटा सकते हो घर बैठे। एक और तरीका है वो है एलोवेरा जेल। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें हल्का सा एलोवेरा, जिसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करके ब्रश की मदद से पहले अपने दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और फिर ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। तो इससे भी आपके दांतों का प्लाक दूर होता है, दांतों पे प्लाक जमने से बचता है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर हम हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, तो इससे स्किन ग्लो करती है। उसी तरीके से हमारे दांतों का स्टेन्स दूर होते हैं, और साथ ही साथ कैसा भी प्लाक हो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर अभी तक आपके प्लाक बहुत ज़्यादा नहीं जमा है तो जमने से बच जाता है। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद और बेस्ट घरेलू नुस्खा है। ये तो है होम रेमेडीज़। अगर आप अपने दांतों का प्लाक घर पर ही साफ़ करना चाहते हो या फिर जमने से बचाना चाहते हो, ये चाहते हो कि आगे जाके आपके टाटर जमा न हो, तो आप इनमें से कोई भी होम रेमेडी अपना सकते हो और अपने दांतों को साफ क्लीन रख सकते हो। साथ ही साथ ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुगरी फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठा जंक फूड्स खाते हो, तो आपके दांतों में प्लाक जमने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मीठा खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, आपके दांतों पर स्टेन्स जमा होंगे, प्लाक जमा होगा और धीरे धीरे वो टाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में एक बार अगर वो टाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप घर पर इसको क्लीन नहीं कर सकते। तो अब अगर आपका टाटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, प्लाक ऐसी सिचुएशन में कि घर पर क्लीन नहीं हो सकता, बहुत समय से है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो जानते हैं। एक अल्ट्रासोनिक स्केलर नाम की स्केलर मशीन होती है, उसके माध्यम से स्केलिंग की जाती है आपके दांतों की, और उस स्केलिंग से आपके दांतों का प्लाक अच्छे से एकदम से क्लीन कर दिया जाता है। एक बार प्लाक क्लीन होने के बाद फिर से हो सकता है, इसलिए एक बार क्लीन करवाने के बाद जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई है, अगर वो आप कंटिन्यू करते हो तो आपके दांतों पे प्लाक फिर से जमा नहीं होगा और आपको बाद में स्केलिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी, अपने दांतों और मसूड़ों का, अपने ओरल हाइजीन का मेंटेन रखना होगा, तब जाके आपके बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।